तो हम गुलाब किन्नर के मकान पे और तस्वीरें आपको ले चल के अंदर की दिखाएंगे कि जो युवक जो इनको पत्नी बना करके, मतलब इनके परिवार के लोग लेकर आते हैं बेटी कह करके वहाँ से किन्नर समाज से, लेकिन यहाँ लाने के बाद गांव में बताते हैं कि पत्नी इनको बना कर रखेंगे, इनसे शादी करेंगे। लेकिन अब जो है हालत ये हो गई है कि इनसे धंधा करवाने के बाद, इनसे काम करवाने के बाद, पैसे लेने के बाद इनको जो है मारता पीटता है। ये देखिए अभी 9 अगस्त को जैसा ये बता रही थी कि घर में आता है तोड़ फोड़ करता है, तो ये देखिए ये बाइक है, इसको तोड़ फोड़ करके एकदम क्षतिग्रस्त कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरा मीटर वगैरह टूट गया है। और ये मौजूदा समय में शाहगंज में रहती हैं और यहाँ पे देखिए इसी घर में आके तोड़ फोड़ किया। हाँ, इसी घर में इसी जगह पे तोड़ फोड़ किया था। और लाइट का बोर्ड है, वहाँ मेरे को मारने की कोशिश किया था, चिपकाने की लाइट से। और लाइट का बोर्ड है, मेरा हाथ पकड़ के वो करंट का जो तार है वो मेरे को पकड़ाया गया था। वो तो मालिक का शुक्र था कि तुरंत लाइट चली गई, नहीं तो मेरी मौत उसी टाइम हो जाती। मतलब भगवान भी नहीं चाहते थे कि आपको कुछ हो। हाँ, और उधर मेरा माता रानी का आरती चल रही थी, मेरा वो बॉक्स भी फोड़ा गया था। इधर ये ईंट उठा के मेरे को मारा गया। देखिए गुलाब किन्नर किस तरह से देवी माँ की पूजा कर रही हैं, आपको तस्वीरें देखिए। शायद ही वो इंसान कभी इस तरह से देवी माँ की पूजा करता होगा। आप देखिए कितने साफ सफाई के साथ माता की प्रतिमा को रख करके और लाइटिंग करके पूरा एकदम सजा करके यहाँ पे ये पूजा पाठ कर रही है। ये व्रत थी उस दिन 9 तारीख को बता रही हैं, और उस दिन वो आता है यहाँ पे तोड़फोड़ करता है। ये पत्थर रखा हुआ है, इस पत्थर को उठा करके इनको मारता है, बेहोश करता है। ये देखिए यहाँ पे इनको मारता है, इनको चोट लगती है, जिसके बाद ये थाने पे जाती हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि हम कार्रवाई कर देंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। मारा गया, ये पूरे निशान है उसके, बड़ी बेरहमी से मारा गया मेरे को। ये कान का पर्दा शायद फट गया, इधर हड्डी टूट गई है, मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता ये कान से। लास्ट में वो जान मारने की धमकी भी दे के गया है मेरे को। अच्छा, उस दिन आप भी यहाँ पे थी जब इनके साथ हुआ था, तो आप भी यहाँ पे थी जो है? हाँ, मैं रही थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका किन्नर है। क्या कुछ हुआ था उस दिन? आपने रोकने का प्रयास किया था? हाँ, मैं रोक रही थी, वो मारने की इसको धमकी दिया, इसको मारा पीटा, फिर मेरे के बोला कि तुम बोलने वाली कोई नहीं हो, इसको बीच में बोलना नहीं, अगर बोलोगी तो मैं तुमको फंसा दूँगी। हाँ, मैं मतलब क्या बोला था कि आपसे हम लोग का आपसे भी बात है? हाँ, ये बोला कि मेरा आपस वाली बात है, तुम बोलना नहीं। भाई इसको 10 साल 8 साल से वो रखा था, मैं अभी आई हैं। पहले मैं कटनी जबलपुर में मैं गाड़ी लगाती थी, वहाँ मांगती थी। हाँ, मैं अभी आई, मेरे के 2-3 हफ्ता हो गया, तो मैं इसके बचाने की कोशिश करी। मैं यहीं से बात कर रही थी बैठ के मोबाइल से, तो इसको मैं बचाई थी, बचाने की कोशिश खूब की। वो मेरे के धक्का मार दिया, बोला कि तुम मेरे बीच में आना नहीं, मेरे आपस वाली बात है, तुम बोलना नहीं, या कि बोलोगी तो मैं तुमको फंसा दूँगी। बिल्कुल देखिए, आता है वो मारपीट करता है, जो बचाने जाते हैं उन लोगों को धमकी देता है कि मैं तुम लोगों को भी फंसा दूंगा। तो इस तरह से करके वो जो है लगातार जो है प्रताड़ित कर रहा है गुलाब को, और इनको जो है अपनी पत्नी बनाने के लिए लेकर आया था और कहता था कि शादी करूंगा तुमसे। इनको जेंडर इनका चेंज करवाता है, सर्जरी करवा करके इनको महिला बनवा देता है। ये पुरुष किन्नर थे, उसके बाद जो महिला बनवा करके इनके साथ हर वो चीज़ करता है जो एक पति पत्नी के बीच होते हैं, सारे संबंध बनाता है, सारे संबंध बनाता है। हाँ, सारे संबंध बनाता था, वो भी ज़बरदस्ती। मेरे को बहुत दुखता था, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे साथ करता था। उसकी माँ के कहने पे बाहर से लॉक लगा देती थी उसकी माँ, उसके अंदर मेरे को शाम 7 बजे से सुबह 9 बजे तक अंदर घर में रखा जाता था। तो वो रात में कम से कम 3-4 बार मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। मेरे को बहुत दुखता था, मेरे को चक्कर भी आता था, पेट दर्द भी मेरा करता था, लेकिन उन लोगों ने कुछ मेरा सुना नहीं। ऐसा बोलने पे वो लोग मेरे को मारने ही लगते थे डायरेक्ट। और तेरे को किस लिए लाया है? उसकी माँ वहाँ से बेटी बना के लाई थी, इधर लाके मेरे को उसकी औरत बना दिया गया था। और अब जो है आपको निकाल दिया गया? अभी मेरे को निकाल फेंका है। मेरा सारा प्रूफ, मेरा सारा बैंक खाता सब उसने पूरा बिगाड़ चुका है। मेरा प्रूफ था पूरा जला दिया गया था, मेरा बैंक पासबुक सब उन्होंने मेरा, मतलब कोई गांव का प्रूफ नहीं छोड़ा था कि मैं यहाँ कुछ एप्लीकेशन भी लिखाने जाऊंगी तो उसमें अपना आधार कार्ड सबसे पहले लगता, उसने उसको भी जला डाला था। इस लड़के को मैं गोद ली थी, सोनू और उसकी पत्नी। फ़िलहाल में इधर ही व्रत में मेरा साथ देने के लिए वो लोग आए थे। मम्मी व्रत रहती है तो मम्मी क्या थोड़ा सेवा करेंगे, तो वो खाना पीना खाएगी नहीं, तो उसका थोड़ा हाथ बटाने के लिए वो लोग इधर आए। और आपने एक बच्चे को गोद भी लिया था? हाँ, एक सोनू कुमार को मैंने गोद भी लिया था। उसका हर अच्छा बुरे में मैं साथ देती हूँ, दिल से पूरा सहयोग करती हूँ उसके साथ। उसके 4 बच्चे हैं, उसको, उसकी बीवी को, सब चीज़ में अच्छा होता है अच्छे में, बुरा भी होता है तो बुरे में, उसको मैं साथ में ही रखती।
अभी भी फ़िलहाल में उसके साथ भी उन्होंने उल्टा सीधा किया, उसको भी धमकी दी जा रही है, अगर उसने कुछ भी किया तो हम तेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। उसकी माँ का कहना है कि सोनू ही सब कराता है। अच्छा, ये जो आपने टैटू बनवाया हुआ है, ये किसने टैटू बनवाया था? ये उसी ने टैबलेट खिलाने के बाद बनवाया था। चाहेंगे टैटू दिखाएं? ये टैटू देखिए आप, जो है ये बता रही हैं कि उसी ने टैटू ये जो है इनका बनवाया था और टैबलेट खिलाने के बाद आपको बेहोश कर दिया था। हाँ, बेहोश करके मेरे पास ये टैटू बनवाया था। अच्छा, ये वो अपना ही फोटो बनवाया वो? अपना फ़ोटो बनवाया और मेरा बनवाया है। क्या कह रहा था बनवा के? बनवा के ये कह रहा था, अभी मेरी मोहर लग चुकी है, अभी तेरे को कौन रखेगा, कहाँ जाएगी, तेरे को कौन जीने देगा, तेरे को मेरे तलवे चाटने में, चाहे जैसे भी रखूँगा तेरे को रहना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए टैटू भी जो है वो यहाँ पे बनवा देता है और साथ में कहता है कि मेरी मोहर लग गई, अब तुम्हें कोई नहीं रखेगा, तुम कहाँ जाओगी, दर दर भटकने को अब इनको मजबूर कर दिया। प्लस उसकी भाभी ललिता निषाद, अभी उसके साथ उसका रिलेशन है, तो उसके कहने पे परसों मेरे को मारा गया था 9 तारीख के दिन। अच्छा, उसकी भाभी के साथ रिलेशन? हाँ, अभी उसकी भाभी के साथ रिलेशन है। प्लस उसकी भाभी के साथ उसका रिलेशन साल भर से है। उसकी भाभी के पेट में बच्चा भी हो गया था, तो उसका भी अबॉर्शन कराने में ही गई थी। उसने बोला अगर मेरे ये जो हो जाएगा तो मेरी इज्जत की ऐसी तैसी हो जाएगी, तो तुम जाओ। प्लस में उसमें 20 से 25 हज़ार रुपया भी लगाई थी सफाई करवाने, अंकलेश्वर करवाने गई थी सफाई, तो वहाँ उसकी सफाई कराई, मीरा नगर में उसको रखा। उसका भी मेरे पास गवाह है, एक मेरी धर्म की माँ है शोभा देवी, अंकलेश्वर मीरा नगर गुजरात में, उसका भी सबूत है। मैं मेरी माँ दोनों अबॉर्शन कराने गए थे, सोनोग्राफी कराई। उसका भाई कहाँ है? उसका भाई अंकलेश्वर रहता है। अंकलेश्वर ही रहता है, उनको पता नहीं है सब? उसके भाई को अभी पता नहीं है, मैंने बताया भी था तो इन लोगों ने सब फर्जी कर दिया। मेरी माँ ने, मैंने बताया भी था तो ये खुद सच हो गया, मेरे को झूठ साबित किया। एक बार फिर से उसका नाम और पता बता दीजिए। श्रीचंद निषाद, उसका जिला सुल्तानपुर, थाना कादीपुर, पोस्ट उसका अमृति डड़ुआ है और गाँव उसका कखरावा मुड़ीला। उसकी माँ का नाम है गीता निषाद, उसके बाप का नाम है ए संतराम निषाद, उसके भाई का नाम फूलचंद निषाद, प्लस उसकी मौसी का नाम है उर्मिला निषाद। इन लोग की साजिश है सबकी। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ इन लोग की वजह से हुआ। ये लोग सब मेरे साथ ज़बरदस्ती करवाया गया। अभी लगता है वो घर छोड़ के भाग चुका है, लेकिन मैं यही निवेदन करती हूँ कि सख्त से उससे कार्रवाई की जाए उसके बारे में। बिल्कुल, देखिए तो इनके सारे प्रूफ को नष्ट कर दे रहा है और लगातार जो इनको प्रताड़ित कर रहा है। अब ये इंसाफ की गुहार लगा रही हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से और जौनपुर के शाहगंज कोतवाली की पुलिस से कि इंसाफ मिलना चाहिए। अब देखिए इंसाफ भविष्य के घर में इंसाफ इन्हें कब मिलता है, लेकिन जो इंसान ऐसा इनके साथ कर रहा है उसके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा।